तो मैं आप लोग अपना दीपक सर। आइए आज क्लास 10th के लिए हम लोग एपी का बेसिक पढ़े थे। आज एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे और समझेंगे भी साथ में। चलिए आइए, पहला जो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एपी रिक्त स्थानों को भरिए और एपी का प्रथम पद सर्वांतर और एनवा पद एन दे रखा है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर इसमें क्या देखते हैं, एक का एक नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है a बराबर 7। कितना बराबर, a बराबर 7 दे रखा है। a मतलब प्रथम पद, फर्स्ट टर्म दे रखा है और d दे रखा है। d कितना दिया है जी, तो d कह रहा है d दिया है आपका 3 दे रखा है। d कितना दिया है, 3 दिया है और n दे रखा है। n का मान कितना है, 8। n का मान 8। हमें an ज्ञात करना है, an फाइंड करना है इसमें। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या ज्ञात करना है, an। हमें an फाइंड करना है, तो ध्यान समझिएगा। यानी n का मान कितना है हमारा, 8 है। तो यानी a8 यानी a8 का मान निकालना है। फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, an का होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां ध्यान दीजिएगा, n का मान कितना है, 8 है। a का मान कितना है, 7। 7 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, n का वैल्यू क्या है, तो n का मान है 8। तो 8 में से 1 गया और इधर d का मान क्या है जी, 3 है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए, 7 प्लस 8 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा गुना 3। अब पहले जोड़ मत दीजिएगा, पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा हमेशा। पहले गुना इधर करेंगे, क्या करेंगे इधर, गुना। तो कितना हो जाएगा, 7 या 21, 21 और 7 28। इस प्रकार आप लोग बनाएंगे। चलिए इसमें का अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 नंबर का एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है जी, देखिए ध्यान दीजिए, 2 नंबर का एक क्या कह रहा है और उसमें 5 क्वेश्चन। अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, हम फिर उसे सॉल्व करेंगे आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा है कि एपी का दे रखा है, एपी में कि जो 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद मतलब ऐसे लिखते लिखते जाइए तो 30वें नंबर पे आप क्या लिखिएगा, आपका 30वां टर्म क्या है निकालना है हमें। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप देखिएगा प्रथम पद क्या है, a1 का मान 10। a2 का मान क्या है, a2 का मान है 7। अब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर इसको बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस cd या d से इंडिकेट करेंगे। d बराबर a2 माइनस a1। क्या होता है, a2 माइनस a1। तो कितना हो जाएगा, 7 में से गया 10, कितना हो जाएगा जी, माइनस का 3। अब हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, हमें 30वां पद a30 ज्ञात करना है, ये 30वां पद। तो a प्लस 29d। इस तरीके से मैं डायरेक्ट पहले ही बताया था आप लोगों को बेसिक में। अगर ये 10वां निकालना होगा तो a प्लस 9d, a 20वां निकालना होगा तो a प्लस 19d, a 50वां निकालना होगा तो a प्लस 49d। a का कम कर देना होगा। तो चलिए a का मान, a मतलब प्रथम पद क्या है आपका, 10 प्लस 29 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 d का मान यानी कॉमन डिफरेंस का मान कितना हो जाएगा, गुना कर 9 3 27, 3 गुना का 6 और 2 8 हो जाएगा, माइनस का इधर 10। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस का और ये माइनस का अलग अलग में हमेशा घटाव करेंगे तो कितना हो जाएगा, 87 में से गया 10, बच जाएगा कितना, 77 हो जाएगा। प्लस का कि माइनस का, माइनस का ज्यादा है इसलिए माइनस का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 3 का। ये क्या कह रहा है जी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 2 फिर एक बॉक्स दे रखा है, बॉक्स यानी खाली दे रखा है, यहाँ पे आपको भरना होगा। आइए कितना दिया है, 26 दे रखा है। ध्यान दीजिए, इसमें हमारा प्रथम पद क्या है, प्रथम पद यानी a1 या a कितना है, 2 है। और ये कौन सा पद है, तो पहला, दूसरा और ये तीसरा टर्म दे रखा है। कितना है तीसरा, ये 3 बराबर कितना, 26। और ये 3 बराबर हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस 2d। अभी जस्ट मैंने बताया ना आपको, कितना हो जाएगा इधर 26। देखिए a का मान पता है क्या, तो जी हाँ बिल्कुल 2 पता है। फिर 2d बराबर 26। ये 2 प्लस करोगे तो क्या करेगा, माइनस कर देगा। तो 2d बराबर 26 में से 2 गया, कितना हो जाएगा जी, 24 और 2 से कटेगा कितने बार में, 12 बार में। d का मान कितना आ गया, 12। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दूसरा पद यानी a2। तो a2 प्लस a प्लस d, a2 बराबर a प्लस d। जैसे अगर a5 में कहूंगा तो a प्लस 4d, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 2 में से 1 कम करिए तो क्या हो जाएगा, 1d। तो 1 लिखिए अन्यथा ना लिखिए।
तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ए का मान क्या है, तो 2 प्लस डी का मान क्या है आपका 12, तो कितना देगा 12 और 2 14। इस प्रकार आप लोग बनाएंगे। चलिए इसी का एक और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसी का चलिए आइए एक प्रश्न इसी में का देखते हैं हम लोग, क्या है 2 नंबर इसका। क्या कह रहा है जी, पहले बॉक्स दे रखा है, फिर कर रखा है 14 यानी 13, फिर बॉक्स दिया है, फिर 3 दे रखा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमें देखिए तो इसमें कौन सा टर्म पता है, हमें कौन सा टर्म पता है, तो पहला दूसरा पता है, a2 बराबर कितना दे रखा है 13, a2 बराबर क्या हो जाएगा हमें बताया था ना, a प्लस 1d या d केवल लिख देंगे 13, इक्वेशन फर्स्ट। फिर कौन सा है वो देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी a4 कितना दिया है 3, a4 का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो a प्लस 3d बराबर कितना है 3, इक्वेशन सेकंड। आप लोग लीनियर इक्वेशन में पढ़े होंगे टू वेरिएबल वाले में, इन्हें किस प्रकार हल करते हैं। आइए क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे, क्यों, क्योंकि दिखाई दे रहा है ये वाला सेम है, बस खत्म हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 घटाने पर अब क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस डी बराबर 13 यानी 13 है, और a प्लस 3d बराबर 3 है। चलिए घटाने पर चिन्ह बदल देंगे, किस चीज का चिन्ह है, तो प्लस का, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये वाला प्लस का, ये वाला माइनस का, इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 3 में से एक डी चला जाएगा कितना जी, तो हो जाएगा 2d, प्लस का कि माइनस का, तो माइनस का। 10 इधर कितना हो जाएगा, 13 में से 3 गया तो 10, प्लस का कि माइनस का, किस चीज का चिन्ह, तो ये देखिए ज्यादा है इसलिए कम है, तो इसलिए प्लस का ही रहेगा। 2 से कट जाए कितने बार में, 5 बार में, तो d का मान आ गया -5 आ गया, d का मान -5 आ गया है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा यहाँ पे, d का मान तो आ गया। अब कोई भी समीकरण में 1 या 2 में रख के a का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से एक क्या है देखिए, तो a प्लस डी बराबर कितना है जी 13, तो d का मान कितना है a -5 और 13, क्या हो जाएगा a बराबर, इधर प्लस हो जाएगा तो 18 हो गया। अब क्या करना है हमें, कौन सा निकालना है, पहला, तो पहला तो आ गया कितना 18, तो पहले में भर देंगे 18 आ गया हमारा। एक कौन सा है, तीसरा पद हमें पता करना है, तो a3 तो क्या होगा a प्लस 2d, a का मान क्या है, a का मान 18 है ना, 18 है प्लस 2, d का मान क्या है, d का मान देखिए -5। अब क्या देगा 18 और 5 10 यानी 5 दूनी देगा 10, -10 कितना हो जाएगा जी 8 हो गया, इसमें क्या भर देंगे 8। इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं। आइए एक प्रश्न और इसी में का देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन संख्या 3 नंबर का ही है क्वेश्चन, और 4 नंबर देखते हैं, 3 का 4। क्या कह रहा है जी, -4, फिर एक बॉक्स दे रखा है, फिर एक बॉक्स दे रखा है, फिर एक बॉक्स दे रखा है, कितना बॉक्स है जी 4 बॉक्स है, कितने हैं 4 बॉक्स, फिर अगला दे रखा है क्या 6 दे रखा है। चलिए आइए इसे देखते हैं कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या है हमारा पहला पद, फर्स्ट टर्म तो पता हो गया -4 है, ये कौन सा होगा, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये 6 नंबर पे है, यानी a6 बराबर 6। अब a6 बराबर हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस 5d बराबर 6 है। a का मान क्या है, तो -4 प्लस 5d, इधर हो गया 6। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो जाएगा, अब ये माइनस करो तो क्या करेगा, प्लस कर देगा, तो 5d बराबर कितना हो जाएगा 10, 5 से कट गया 2 बार में, d का मान आ गया 2, यानी हमें सर्वांतर कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, पहला दिया है दूसरा निकालना है। अब देखो नॉर्मल चाहो दूसरा a2 निकालो तो क्या हो जाएगा a प्लस d, तो क्या हो जाएगा a का मान -4 है प्लस d का मान क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा -2, तो इसमें -2 हम लोग भर देंगे। फिर ऐसे इसमें क्या कर देंगे a3 क्या हो जाएगा, तो a प्लस 2d, तो a3 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो a का मान क्या है -4 प्लस 2 और d का मान 2 है, तो 2 दूना का 4, एक प्लस का 4 एक -4 हो गया 0। इस प्रकार आप लोग इसे भर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद दोस्तों।